स्वागत करते हैं महिलाओं और सभी महानुभावों का हमारी दस्तावेजी कार्यक्रम में। ये दस्तावेजी हमें बताएगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने कैसे एक अद्वितीय यात्रा तय की है। राजनीतिक मील के पत्थर से सामाजिक परिवर्तनों तक भारत ने एक गतिशील यात्रा देखी है। चलिए हम समय की यात्रा पर निकलते हैं। 1947 के 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता के जन्मदिन के साथ जागृत हुआ, जिससे लगभग 2 सदियों की ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासनकाल का अंत हुआ। महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चलाई गई स्वतंत्रता संग्राम ने अंततः फल दिया। भारत एक नया युग में कदम रखा, जहां उसने अपनी विविध संस्कृतियों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला एक राष्ट्र निर्माण करने का संकल्प लिया। हालांकि स्वतंत्रता देने का भी दर्दनाक अध्याय था, भारत और पाकिस्तान के विभाजन। हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बीच सांप्रदायिक टेंशन से लगातार हिंसा और बड़ी संख्या में पलायन हुए। इस मानवीय त्रासदी ने जो नुकसान किया, उसे ठीक करने में वर्षों लगेंगे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 2 महीने बाद जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ सम्मिलित होने के लिए संलग्नक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। प्रारंभ में जम्मू और कश्मीर ने भारत और पाकिस्तान के साथ वापसी की व्यवस्था की मांग की थी, लेकिन भारत ने इसे नकार दिया और ये दावा किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने आपदाकाल में आने वाले जनजातियों को जुटाने का प्रयास किया, जो कश्मीर की सीमाओं में प्रवेश कर गए। समस्याओं से घिरे हुए हरि सिंह ने अंततः संलग्नक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये घटनाएं कश्मीर के वर्तमान और भविष्य को आकार दिया। संलग्नक प्रमाण पत्र ने लागू होने वाले धारा 370 की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 2019 में भाजपा द्वारा रद्द की गई। भारत को संविधान मिलने के बाद भारतीय राजनीति का ढांचा स्थापित होता है। संविधान ने सभी नागरिकों को मतदान और भारतीय लोकतंत्र में भागीदारी का अविच्छेद्य अधिकार यानी सर्वांगीण प्रभुत्व स्वीकार किया है। इसके साथ ही यह निर्धारित करता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिका के बीच संबंध क्या होगा। और भारत को संविधान मिलता है 1950। भारत के उत्कृष्ट मस्तिष्कों द्वारा लिखा गया संविधान, जिनका प्रमुख नेतृत्व B.R. अम्बेडकर ने किया, संविधान सभा के 11 सत्रों में 2 वर्षों और 11 महीनों में 167 दिनों तक काम किया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी पहचान बनाता है, एक दिन जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन था जब भारत ने अपना संविधान अपनाया। पहले एशियाई खेलों के साथ हमेशा आगे। 1951 में हुए पहले एशियाई खेल ने अपने आप में सिर्फ स्वतंत्र भारत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होने से ज्यादा ही था। ये भारत के विश्व स्तर पर पहुंचने और हर सामने आने वाली चुनौती को पार करने की कहानी थी। 11 देशों और कुल 489 खिलाड़ियों ने 4 मार्च से शुरू होने वाले इन खेलों में आगे आए। भारत के लिए यह अवसर एक बयान था कि भारत नई राष्ट्र होने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, एशिया में उभरता हुआ शक्ति केंद्र है और अपने आप में एक नेता है। जापान के बाद भारत ने मेडल तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया, यहाँ तक कि कुल 51 मेडल और 15 स्वर्ण पदक थे। इसमें ऐतिहासिक उपलब्ध थे, जो सदियों तक भारतीय खेल बातचीत का हिस्सा रहेंगे। इसमें शामिल है कि एक बिना जूते फुटबॉल टीम ने शक्तिशाली ईरान को फाइनल में हराया और स्वर्ण और महिमा जीती। भारतीय तकनीकी संस्थान IIT की पहली स्थापना खड़गपुर में जुलाई 1951 में हुई। यह वैश्विक मानकों के अत्युत्तम इंजीनियरिंग संस्थान की रूपरेखा रखा गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्र के विकास में योगदान करने के लिए कुशल प्राविधिशील तकनीशियों का निर्माण करना था। वर्तमान में भारत में 23 IIT और 20 IIM भारतीय प्रबंध संस्थान हैं, जिनमें से पहला IIM 13 नवंबर 1961 को कलकत्ता में स्थापित किया गया था।